हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन क्लासेस दैट इज अनुषा's क्लासेस। और इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखेंगे माउंटेन्स कैसे बनते हैं, कितने तरीके से बनते हैं, माउंटेन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और वर्ल्ड मैप पे हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन कौन से माउंटेन्स हैं, ताकि विजुअलाइजेशन हमारा क्लियर रहे। क्योंकि जब भी कोई चीज़ें हम अपनी आंखों से देखते हैं ना कि ये चीज़ें यहाँ है, तो हमें कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइन। सो व्हाट आर माउंटेन्स? पहली चीज है माउंटेन्स क्या है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि माउंटेन्स क्या है, तो इस वीडियो में वो चीजें रिवाइज भी हो जाएगी। और इस वीडियो के एंड तक ना माउंटेन्स को लेके आपके दिमाग में अगर कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है, कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है, तो वो क्लियर हो जाएगा। फाइन सर, स्टार्ट करते हैं हमारे माउंटेन से। एनी रेज्ड लैंड फॉर्म्स, हमारा जो लैंड है, लैंड फॉर्म है, उस पे कोई भी रेज्ड लैंड फॉर्म्स फॉर्मिंग पीक्स आर माउंटेन्स। तो सपोज यही हमारा ग्राउंड है, यहाँ से एक लैंड फॉर्म निकला, ये हो गया ये, तो क्या हम इसे माउंटेन कह देंगे? नहीं, हम इसे माउंटेन नहीं कहेंगे। क्यों? पर यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि रेज्ड लैंड फॉर्म्स, बट यहाँ पे तो ये भी लिखा हुआ है ना कि फॉर्मिंग पीक्स। तो यही चीजें अगर ऐसी हो जाएंगी, अगर हमारा समोसे जैसा हो जाएगा, उसे हम कह सकते हैं कि ये माउंटेन है। डेफिनेटली हम इसे कहेंगे कि ये हमारा माउंटेन है। सो एनी लैंडफॉर्म दैट इज हैविंग अ पीक विच इज एलिवेटेड फ्रॉम द लैंड, मतलब जो हमारे लैंड से ऊपर उठा हुआ है, उसे हम माउंटेन कहेंगे। ठीक है। अब ये जो माउंटेन होते हैं, इन माउंटेन्स के साथ तो बहुत तरह के माउंटेन्स हो जाते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे माउंटेन्स रहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उस माउंटेन की भी ना, देखो, जितने सारे माउंटेन होंगे उतने सारे माउंटेन के पीक्स होंगे। ठीक है। तो जब बहुत सारे माउंटेन्स एक जगह पे मिल जाते हैं, उनके अलग अलग पीक्स होते हैं, तो फिर उन सारे पीक्स को जब हम मिला देते हैं, उसे हम कहते हैं आपका माउंटेन रेंजेस। लाइक दिस इज योर माउंटेन, दिस इज योर माउंटेन, दिस इज माउंटेन। एक इसका पीक हो गया, पीक 1, पीक 2 और पीक 3। अगर हम पीक 1, 2 और 3 को मिला देंगे तो हम कहेंगे दैट दिस इज माउंटेन रेंजेस। ठीक है। अब ये माउंटेन सिस्टम क्या होता है? हमने सुना है कि हिमालयन सिस्टम होता है। अभी होता क्या है बेसिकली? अगर हमने पीक्स को मिलाया तो वो रेंजेस हो गए। अब इसी तरह से अगर हम रेंजेस को मिला देंगे, लाइक हियर इट इज माउंटेन, फिर यहाँ पे भी एक माउंटेन है, इसके भी पीक्स होंगे 4, 5, 6। तो अगर हम इन पीक्स को मिला रहे हैं, इन पीक्स को मिला, एक ये माउंटेन रेंज हो गया। अब दूसरा माउंटेन रेंज यहाँ पे हो गया। अब अगर हम इसी माउंटेन रेंज को मिला देंगे तो वो हमारा हो जाएगा आपका माउंटेन सिस्टम। इज इट क्लियर? अब देखते हैं कि माउंटेन कितने तरीके से बनते हैं। हमने तो ऐसे बना दिया, एक समोसे जैसा ट्राइंगल सा हमने बना दिया, हमने कहा कि ये हमारा माउंटेन है। बट नेचर तो है कि भाई सबसे बड़ा आर्टिस्ट है नेचर। तो नेचर ने माउंटेन को कितने तरीके से बनाया? नेचर ने माउंटेन को बनाया है आपके 3 तरीके से। पहला है आपका फोल्ड माउंटेन्स। फोल्डिंग के थ्रू नेचर ने क्या फोल्ड किया? कुछ तो फोल्ड किया जिससे माउंटेन्स बना, वो हम आगे देखेंगे। फॉल्टिंग, फॉल्ट मतलब तो गड़बड़ी होती है, गलती होती है। क्या गलती से माउंटेन बन गया? नहीं नहीं, गलती से नहीं बना होगा। कुछ ये फिनोमिना है, इसे भी हम आगे देखेंगे। वॉल्केनिक माउंटेन, ये हमें पता है, वॉल्केनो से कैसे लावा निकला था, वो कूल डाउन हो गया और माउंटेन का शेप ले लिया। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आगे देखते हैं कि कैसे क्या है। लेकिन आगे देखने से पहले हम ये देखते हैं कुछ मेजर माउंटेन्स, वर्ल्ड मैप पे देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कहाँ पे क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, जैसे कि है आपका हिमालयाज। हिमालयाज कहाँ है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा हमारा हिमालयाज। ये हमारे इंडिया में पड़ रहा है और इसका कुछ पार्ट नेपाल में भी है। एंड यहाँ पे आप, आई फर्स्ट थिंग आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि ये आपका माउंटेन, ये जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है, वो फिली आपको कॉन्टिनेंट्स क्लियर होंगे ना। दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर साउथ अमेरिका, दिस इज योर अफ्रीका, दिस इज अफ्रीका है यहाँ पे, एंड दिस इज योर यूरोप एंड एशिया। होपफुली ये चीजें क्लियर होंगी आपको। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे साउथ अमेरिका में एक माउंटेन है, बहुत बड़ा सा दिख रहा है, एंडीज माउंटेन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन। फाइन। एंड वन इन नॉर्थ अमेरिका वी कैन सी, दिस इज एज रॉकीज माउंटेन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है। और हमारा हिमालय, ये तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन। फाइन।
अब देखने की हम कोशिश करते हैं वन बाय वन कि माउंटेन के जो 3 तरीके हमने पढ़े वो कौन-कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन्स क्या होगा? जस्ट इमेजिन फोल्ड मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को फोल्ड करना। तो क्या फोल्ड हुआ होगा जो माउंटेन्स क्रिएट हो गया होगा? नेचर के पास क्या है? लिथोस्फीयर है। माउंटेन्स कैसे बनता है? सॉलिड। तो सॉलिड पार्ट हमारे पास नेचर में क्या है? लिथोस्फीयर। हमारा लैंड, हमारा अर्थ क्रस्ट, और अर्थ क्रस्ट के नीचे का जो हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स है वो है हमारा तो सॉलिड पार्ट। तो अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो हमने पढ़ा है कि दे आर ऑलवेज इन द मूविंग कंडीशन, वो उनके मूवमेंट से जब उसमें फोल्डिंग आ जाती है, उस अर्थ के प्लेट्स में जब फोल्डिंग आ जाती है, तो दैट इज योर फोल्डिंग माउंटेन्स। जैसे कि अगर आप यहाँ पे इस स्लाइड में देखोगे ना, इस स्लाइड में व्हेन यू विल सी कि एक प्लेट है, इस पे इस साइड से भी प्रेशर लग रहा है, इस पे इस साइड से भी प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फोल्ड हो रहा है, यहाँ पे एक अपलिफ्टमेंट हो जा रहा है। तो दिस इज एज सिंपल कि इस तरह से हमारे माउंटेन्स बन गए। फाइन। एंड ये जो उठा हुआ पार्ट है, ये जो पार्ट जो उठा हुआ है, इसे हम कहते हैं एंटीक्लाइन। एंड ये जो ऐसे कर्व पार्ट है, जो नीचे से जो कर्व पार्ट है, इसे हम कहते हैं सिंक्लाइन। So this is how fold mountains created. So let's see the statement क्या है? Lithospheric plates move towards each other and then get uplifted when any lithospheric plate move towards each other. जैसे कि एक lithospheric plate है, ये इसकी तरफ मूव कर रहा है and ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसी मूवमेंट के चक्कर में इनके बीच में अपलिफ्टमेंट हुआ, जो कि हमारा माउंटेन का शेप लेता है, वो हमारा फोल्ड माउंटेन कहलाता है। फाइन। अब देखते हैं कि फोल्ड माउंटेन्स कितने तरीके से होते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स बेसिकली 2 तरीके से होते हैं, यंग वन एंड ओल्ड वन। ठीक है। तो व्हाट आर यंग वन, व्हाट आर ओल्ड वन? क्या माउंटेन्स भी बूढ़े होते हैं और यंग होते हैं? यस, ये भी होते हैं। तो पहले देखते हैं यंग माउंटेन्स क्या होंगे। तो यंग माउंटेन्स, यंग और ओल्ड हम कैसे डिसाइड करते हैं? बेसिकली किसी के एज पे ही कहते हैं ना कि शी इज यंग, शी इज ओल्ड। फाइन। तो माउंटेन्स कैसे? माउंटेन्स के भी हम लोग ना एज पे ही डिसाइड करेंगे। तो जो माउंटेन्स रिसेंटली बनाए, रिसेंटली मतलब ये 3-4 दिन पहले, नहीं नहीं 3-4 दिन पहले नहीं, मिलियंस में बात करते हैं। जब हम ये ज्योग्राफी, ये सब चीजें पढ़ते हैं ना, तो हम रिसेंटली मतलब ये नहीं मानते 2-4 दिन पहले, रिसेंट मतलब बहुत लंबा, कम से कम सालों सालों साल पहले। तो कितने सालों साल पहले? 40 मिलियन ईयर्स अगो। जो माउंटेन्स आपके 40 मिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुए हैं ना, वो है आपके रिसेंटली फॉर्म माउंटेन्स। लाइक उसे हम कहेंगे यंग माउंटेन्स। एंड जिन माउंटेन्स को बने हुए 200 से 300 मिलियन ईयर्स हो गए हैं, उन्हें हम कहते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अब वो बूढ़े हो चुके हैं, अब वो बड़े हो गए हैं, अब वो बड़े माउंटेन्स हैं। अब उनमें कोई चेंजेस नहीं आता। चेंजेस नहीं आता मतलब इसमें भी चेंजेस होते हैं। यस। यंग फोल्ड जितने भी माउंटेन्स होते हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, उनके साइज में, उनके हाइट में कुछ ना कुछ इंक्रीज होता है। ठीक है। जैसे कि हमारा हिमालय, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ द यंग माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन। हिमालय के साइज में यू विल बी अमेज्ड टू नो कि साइज डिफरेंस आता है, साइज इंक्रीज होता है। ऐसा नहीं है कि अभी 2-4 किलोमीटर एक ही दिन में इंक्रीज हो गया, ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी स्लाइट इंक्रीमेंट, वेरी बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होता है। और क्या एग्जाम्पल है हमारे यंग माउंटेन्स के? एक एल्प्स माउंटेन है, एल्प्स माउंटेन। एक एंडीज जो हमने दिखाया था ना, साउथ अमेरिका में सबसे पहले साइड में देखा वर्ल्ड मैप पे। एक रॉकीज, नॉर्थ अमेरिका। ये हो गया हमारे यंग फोल्ड के एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं ओल्ड फोल्ड पे आते हैं। क्या हमारे इंडिया में है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स? यस, अरावलीज इन इंडिया वी आर हैविंग ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। एंड यूएसए में है। एंड इस माउंटेन को देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वर्ल्ड मैप पे नहीं, यूएसए में असली में जाना पड़ेगा, तो आप जाके देख पाओगे इस माउंटेन को। पर फिलहाल के लिए हम वर्ल्ड मैप पे ही देखने की कोशिश करते हैं कि ये माउंटेन्स कहाँ कहाँ पे है। तो रॉकीज हमने पढ़ा, रॉकीज यहाँ पे यंग फोल्ड माउंटेन है आपका, यंग है ये भैया। एंड ये एंडीज, ये भी ये यंग है या नहीं? तो यहाँ पे देखो आपके क्या है, ये आपके यंग है। एक आपके रॉकीज माउंटेन है, ये आपके यंग माउंटेन है। एंड हमारा दूसरा यंग माउंटेन कौन सा है? एल्प्स है। और एंडीज है, डेफिनेटली है, एंडीज भी हमारा यंग माउंटेन है। अब अब कौन सा था हमारा यंग माउंटेन? डेफिनेटली हमारा हिमालय। इट्स वेरी यंग, वेरी वेरी यंग।
एंड नेक्स्ट हमारा कौन सा यहाँ पे, एल्प्स माउंटेन, द यंग माउंटेन्स। अब हमारा ओल्ड फूल माउंटेन्स कौन सा है, यहाँ पे है हमारे ओल्ड फूल माउंटेन्स। जस्ट प्लीज हैव अ लुक एंड मेक इट वेरी क्लियर। है यहाँ पे यूएसए में, चलिए कम से कम वर्ल्ड मैप पे तो यूएसए में पहुंच के हम देख लें कि कहाँ पे क्या है। तो दिस इज योर ओल्ड माउंटेन। होप दैट दिस इज क्लियर। सो क्या होता है जब हम वर्ल्ड मैप पे कुछ चीजें देखते हैं या फिर कहीं भी मैप पे देखते हैं, विजुलाइज करते चीजों को, तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है। अब हम देखते हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखने की कोशिश करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बने हैं। ब्लॉक माउंटेन्स सेम वही प्लेट की कहानी, एक प्लेट है जो फोल्ड हो गया तो फोल्ड माउंटेन्स बन गया, और वो प्लेट उसमें कुछ फॉल्टिंग आ गया तो ब्लॉक माउंटेन्स बन गया। अब ये फॉल्टिंग क्या है, तो सबसे पहले वन बाय वन स्टेटमेंट पढ़ते हैं ये वाला। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कॉज फ्रैक्चरिंग ऑफ द अर्थ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। चलते चलते कभी हम गिर जाते हैं ना, तो हमारे पाँव में फ्रैक्चर हो जाता है, तो एक हमारा भी अलग से शेप बन जाता है, हमेशा वो लेटे हुए से रहते हैं। तो दैट्स द जोक्स अपार्ट। अगर मूवमेंट हो रहा है लिथोस्फेरिक प्लेट्स में, इट्स पॉसिबल कि उसमें कुछ कभी क्रैक्स आ सकते हैं, उसमें कभी कुछ फ्रैक्चरिंग हो सकता है। तो दैट इज द फॉल्टिंग, गलती से। फॉल्ट मतलब बेसिकली गलती, फ्रैक्चरिंग मतलब कुछ क्रैक हो जाना। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज फ्रैक्चरिंग। तो इसमें कैसे फ्रैक्चर होगा, तो ऐसे है कि ये जो हमारा प्लेट है लिथोस्फेरिक प्लेट, सपोज कि ये वाला जो है ना, इतना सा एरिया जो है इसका, ये नीचे हो जा रहा, सिंक डाउन हो जा रहा है, किसी भी तरीके से फ्रैक्चर हो गया, क्रैक हो गया, किसी भी वजह से ये नीचे हो गया। तो इसके नीचे होने की वजह से क्या चीजें हो गई, इसके आस वाले चीज खुद से खुद ऊपर हो गए, तो जो ऊपर रह गए वो ब्लॉक माउंटेन हो गया, और जो प्लेट का पार्ट नीचे गिर गया, नीचे सिंक डाउन हो गया, उसे हम वैली कह लेते हैं। बस इतना सा ही है ब्लॉक माउंटेन। अब देखते हैं कि ये देखो, ये हमारा डायग्राम है एक, ये हमारा पूरा प्लेट था, ये हमारा पूरा प्लेट था, लेकिन ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन नीचे सिंक डाउन हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक वैली क्रिएट हो गया और ये हमारा माउंटेन हो गया। अब ये क्या लिखा हुआ है, कार्बन, ये हॉस्ट वेट। ये जो हमारा ब्लॉक माउंटेन है, ये जो उठा हुआ पार्ट हो जाता है, अपलिफ्टेड पार्ट, उसे हम हॉस्ट कहते हैं। एंड ये जो सिंक डाउन पार्ट है, सिंक डाउन पार्ट, उसे हम कार्बन कहते हैं। ये तो काफी टफ लग रहा है, इसे याद कैसे करेंगे, वेरी इजी। उठा हुआ पार्ट है, हॉर्स है। हॉर्स हम किससे याद कर सकते हैं, हॉर्स से। हॉर्स कैसे होता है, हवा में, एकदम हवा में नहीं उड़ता है, इट्स लाइक कि कहते हैं बहुत तेज दौड़ता है, हवा से बातें करता है, काफी एकदम ऊपर ऊपर, एकदम बहुत फास्ट दौड़ता है। तो क्या कहेंगे, ऊपर ऊपर। हॉर्स काफी फास्ट दौड़ता है, तो क्या हो जाएगा, हॉर्स, हॉर्स्ट। एंड नीचे गार्बेज, गार्बेज हम क्या करते हैं, नीचे फेंकते हैं, डस्टबिन हो या हम डंप करते हैं, तो कुछ भी करके हम नीचे फेंकते हैं ना। तो जब हम कुछ नीचे की बातें करेंगे तो वहां पे कार्बन हो जाएगा, गार्बन। गार्बेज से याद कर सकते हैं गार्बन। सो इट वाज अ स्मॉल ट्रिक, होप यू ऑल विल रिमेंबर इट। फाइन, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, कि ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। ब्लॉक माउंटेन या हॉर्स, हॉर्स किससे याद रखेंगे, हॉर्स से, हॉर्स से याद रखेंगे, हॉर्स। फाइन, हॉर्स्ट। ओके, so Harz mountain in Germany and Utah mountain in USA will be your block mountains. इसे आप जब वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो ये चीजें आपसे और क्लियर हो जाएंगी। So now next come to the easiest one, volcanic mountains. अब देखते हैं कि वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होता है। वॉल्केनिक माउंटेन्स वी ऑल नो, हमने पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था कि वॉल्केनो से ये अर्थ के नीचे से लावा निकला, ये यहाँ पे अर्थ सरफेस पे कूल डाउन हुआ, कूल डाउन होने के बाद उसने एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, एक स्ट्रक्चर का रूप लेता है वो। अगर वो पीक के फॉर्म में बन जा रहा है तो उसे हम माउंटेन्स कह देते हैं, एंड वो माउंटेन वॉल्केनो से बना है तो उसे हम वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। जैसे जापान में एक माउंटेन है फुजियामा, एंड इटली में एक माउंटेन है वेसुवियस। ये जो दोनों है, ये हमारा वॉल्केनिक माउंटेन है। अब क्या इंडिया में ऐसा कोई माउंटेन है, बिल्कुल है, हमारा इंडिया इन चीजों में कैसे पीछे रह सकता है। सो इंडिया में ये अंडमान निकोबार, आपने नाम सुना है, यू शुड हैव हर्ड अबाउट इट। अंडमान निकोबार में एक जगह है बैरन आइलैंड वॉल्केनो, ये इंडिया का एकमात्र वनली एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, इंडिया में एक एक्टिव वॉल्केनो है जो कि अंडमान निकोबार में ही है। ठीक है, उसे क्या कह रहे हैं, बैरन आइलैंड वॉल्केनो। होप दैट दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू ऑल। अब देखते हैं हम
थोड़ा फिर से हम ये दुनिया के शेयर करते हैं और कुछ और देखते हैं। चलिए, अब हम क्या देखेंगे, ये जो मैंने बताया आपको कि माउंट फुजियामा, जो हमारा वॉल्केनिक माउंटेन जैसा है ना, हमारा वॉल्केनिक माउंटेन माउंट फुजियामा ये रहा। ठीक, अब है हमारा एक, हमने कौन सा देखा था, विसुवियस देखा था। विसुवियस, कैन यू फाइंड इट आउट? यस, हियर इट इज, विसुवियस in your Italy, that is your volcanic mountain. So in this world map you can find various volcanic mountains, but जिन दो का हमने एग्जांपल देखा, वेसुवियस एंड माउंट फुजियामा, वो हमने पॉइंट कर लिया। अब हम जानते हैं कि माउंटेन्स की इम्पोर्टेंस क्या है, माउंटेन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। माउंटेन कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी अपार्ट फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ द नेचर। यस, माउंटेन एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। फिजिकल बैरियर, व्हाट डज इट मीन? फिजिकल बैरियर मीन्स दैट कि ये हमें डिफेंस देता है। डिफेंस कैसे? जैसे हमारा हिमालय है, ऑल ऑफ यू नो दैट हिमालय इज ऑन द बॉर्डर, ऑन द बॉर्डर ऑफ द अदर कंट्री। ये दूसरे कंट्री से एक बॉर्डर पे है, एंड हिमालय के हाइट और वहाँ के कंडीशन के होने की वजह से इट्स वेरी टफ फॉर द अदर्स टू हेल्प टू अटैक ऑन आवर इंडिया। तो ये हमारा हिमालय, हमने क्या किया, हमें एक डिफेंस प्रोवाइड किया। सो एक चीज तो क्लियर हो गई कि माउंटेन अपार्ट फ्रॉम इट्स ब्यूटी, इट्स अ ब्यूटी विथ ब्रेन एंड ब्यूटी विथ क्या कहते हैं, ब्यूटी विथ वेरी हाई कैपेसिटी, ब्यूटी विथ पावर। तो इस पावर से क्या करता है, ये हमें फिजिकल बैरियर के थ्रू डिफेंस प्रोवाइड करता है। दूसरा, ग्लेशियर्स और माउंटेन्स एक्ट एज वाटर रिजर्वोयर। ये क्या है? माउंटेन्स जो होता है, तो बेसिकली जब आप हाई क्लासेस में जाएंगे तो यू विल गेट टू नो कि ग्लेशियर्स आपको पढ़ेंगे कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं। अभी के लिए मैं बताऊं आपको, ग्लेशियर्स आर जब आइस, मतलब वाटर जब आपके फ्रोजन फॉर्म में हो जाते हैं एंड दैट माउंटेन्स इन द फ्रोजन फॉर्म ऑफ द आइस, दैट आर योर ग्लेशियर्स। तो क्या हो जा रहा है, वो ग्लेशियर है, वो कभी तो पिघलेगा, जो पिघलेगा तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो माउंटेन्स क्या हो जा रहे हैं, आपके वाटर रिजर्वोयर हैं। वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो हमारी नदियों में पानी आता है एंड इस तरह से हमें पानी मिलता है। तो दिस इज ऑल्सो कि हमें माउंटेन से ये रिवर पे पानी भी मिल रहा है। तो ये जो बचपन में ड्राइंग बनाते थे ना, ये वाला ये माउंटेन है, आपका नहीं पता बट मैंने बचपन में बहुत बनाई है ड्राइंग। ये सीनरी, हमेशा मैंने माउंटेन से ये नदी निकाली थी, बट उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं कितना टैलेंटेड ड्राइंग बना रही हूँ कि माउंटेन से ऐसे नदी निकाल रही हूँ। एंड इट्स रियली, इट्स वेरी ट्रू कि माउंटेन से हमें रिवर पानी भी मिलता है। सो जोक्स अपार्ट, so the third point is इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, टूरिज्म, फ्रूट कल्टीवेशन। ये माउंटेन्स के फ्रूट्स बड़े वो क्लासी फ्रूट्स रहते हैं, मतलब अलग ही तरह से एकदम अच्छे फ्रूट्स कल्टीवेट होते हैं, विच इज वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। और यहाँ पे टूरिज्म, वी ऑल लव टू गो टू माउंटेन्स, पहाड़ों में जाना हम सबको पसंद है, घूमना, ट्रैकिंग, ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं इन सब में तो इकोनॉमी इन्वॉल्व भी होता है। तो इस तरीके से कुछ हमारा माउंटेन्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम आगे अपने और वीडियोस में देखेंगे बाकी सारे टॉपिक्स को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। एंड इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, टू लर्न मोर, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, टू योर चैनल, दैट इज अनुषा's क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड टाइम।